नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने कहानी में सुना कि राखी श्री के पास जाती है तो देखती है श्री बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, रो रही थी। राखी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका भाई ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है उसे लेकर, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो श्री और उसकी बातें हो ही रही होती हैं कि उनका ब्रेक ख़त्म हो जाता है। राखी अपनी क्लास की ओर चली जाती है और श्री बड़े भारी मन से उस झुंड के आगे आगे उनकी फब्तियाँ सुनती, सिर झुकाए क्लास की ओर बढ़ती है। मासूम दिल पर ऐसे प्रहार, ऐसा अत्याचार, आखिर कुछ लोग मनुष्य रूप में इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? क्या उनके पास हृदय नहीं होता? क्या वो भावुकता से परिचित नहीं थे? इतना क्रूर आखिर इस उम्र में वो कैसे बन गए कि वो किसी के जीवन से खेल गए? श्री बहुत डरपोक स्वभाव की थी, बड़ी कमज़ोर दिल की, और अब तो वो और भी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसे लगता था कहीं ये बात उसके रिश्तेदारों, उसके घर या उसके माता पिता तक पहुंच गई तो उसका क्या हश्र होगा, उसे कितना कुछ सुनना पड़ेगा और हो सकता है उसका स्कूल जाना भी बंद कर दिया जाए। दिन कुछ इतने बुरे थे कि श्री स्कूल जाने से डरने लगी थी। वो सोचती थी स्कूल जाएगी तो उस ग्रुप का, उनकी बातों का, उनके व्यंगों का सामना कैसे करेगी, लेकिन ज़्यादा दिन वो घर पर रह भी तो नहीं सकती थी। तो अगले दिन जब वो स्कूल गई तो राखी ने उसे अविनाश का एक और लेटर थमाया। अब श्री लेटर लेने से कतराने लगी थी। उसे लगता था हो न हो इस लेटर में उसकी मौत का पैगाम है। राखी ने भरोसा दिलाया, उसे पढ़कर तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा। तो श्री ने लेटर तो ले लिया, अब उसकी उसमें कोई रुचि नहीं थी। अविनाश ने उसके साथ जो हो रहा था उसके लिए खेद जताया, अपने आप को निर्दोष साबित किया। इस बात को सिद्ध करने के लिए कई प्रमाण प्रस्तुत किए। श्री को भी लगा हो सकता है सच ही हो। ये सोचकर लेटर का जवाब लिखने लगी। लिखते हुए वो काफ़ी दुखी थी। इतने समय से मेंटल टॉर्चर हो रही थी, अंदर से बहुत नाराज़ थी। जाहिर सी बात है, नाराज़गी में किसी का जिक्र किया जाए तो आप आदर से तो नहीं कर सकते। इसी नाराज़गी में श्री ने उस झुंड की लड़कियों के कुछ स्पेसिफिक नाम लिख दिए और ब्रैकेट में उनके नाम लिख दिए, और एक लड़का जो से आते जाते बातें सुनाता था उसका भी उसने कुछ और नाम लेकर उसका जिक्र किया, जिससे वो उनके सही नाम से संबोधित नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ये सिर्फ श्री का दर्द था जो इन नामों के रूप में उस लेटर में झलक रहा था। सामान्यतया भी किसी से थोड़ी अनबन हो तो लोग अक्सर नाम बिगाड़ देते हैं। इन लोगों से तो वो लंबे समय से टॉर्चर हो रही थी। अगले दिन उसने अविनाश को वो जवाब उसकी बहन के हाथों भिजवा दिया। दोस्तों, यही था श्री का वो आखिरी लेटर जो उसकी ज़िंदगी का भी आखिरी लेटर बन गया, जो वाकई उसकी मौत का पैगाम था। अब अगले दिन जब वो स्कूल गई, आज भी वही तानों भरा दिन, वही खिलखिलाहट, वही तंज। श्री बस छुट्टी का इंतज़ार करती। दिन बिताना बड़ा मुश्किल था, मगर ताने सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होने वाले थे। उनकी भयावहता कितनी हद पार करने वाली है, श्री को तनिक भी अंदाज़ा नहीं था। अगले दिन जब वो फिर स्कूल गई और एक लड़का जिसका उसने लेटर में जिक्र किया था उसको फॉलो करता हुआ, गालियाँ बकता हुआ उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। स्कूल का रास्ता लंबा था। श्री उसकी धमकियाँ, उसकी गालियों से सहम गई। किसी तरह तेज़ कदमों से आगे बढ़ी तो झुंड उसके बाद लौट गया, क्योंकि उनका भी स्कूल का टाइम वही था। जैसे वो स्कूल पहुंची, वहाँ का भी माहौल आज कुछ अलग था। आज उनके तानों ने भी धमकी का रूप ले लिया था। उस झुंड की हर लड़की वो नाम बोल रही थी जो श्री ने अपने उस लेटर में अविनाश को लिखे थे। श्री के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। स्थिति ये थी कि गश खाकर गिर जाए। हे भगवान, ये सब क्या है? इतना बड़ा धोखा। आखिर मैंने इस लड़के अविनाश का क्या बिगाड़ा? उसने मुझे किस बात की सज़ा दी? श्री बुदबुदाई, अब कुछ नहीं हो सकता। वाकई ये सच था।
अब कुछ नहीं हो सकता था। पहले तो उन लड़कियों से श्री का कोई मतलब नहीं था, तब भी बेवजह वह श्री को लंबे समय से तंग कर रही थी। चलने फिरने उठने बैठने तक उसे नहीं देती थी। मगर आज आज तो वजह थी। श्री ने उसके नाम जो बिगाड़ दिए थे और सीधे सीधे उनसे पंगा ले लिया था, तो क्या अब वो उसे छोड़ सकते थे? बस उन लोगों ने वो बात पूरे स्कूल में फैला दी। स्कूल की हर एक छोटी छोटी लड़की को भी ये बात पता थी। वो छोटी छोटी लड़कियां भी श्री को आते जाते टोंट कसने लगी, उस पर हंसने लगी। बेचारी श्री, उसे ऐसा लगा जैसे हजारों जहरीले डंक मारने वाली मधुमक्खियां उससे चिपट गई हों। अब वो कैसे अपनी जान बचाए? अब श्री को सारी बात समझ आई कि वो लड़का क्यों उसे गालियां देते हुए उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि लेटर में मैंने उसका जिक्र किया था। श्री विद्यालय से लौटते हुए रास्ते भर उस लड़के की गालियां सुनती और स्कूल में उन लड़कियों का शोषण सहती। उसकी आंखों में आंसू सूखते न थे, खाना उसके गले से नीचे उतरता न था। जिंदगी बस खत्म सी हो गई थी। किससे कहती, किसे बताती कि उसने कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? किससे बताती कि वो क्या झेल रही है? किसी को बताने से डरती थी, मगर अंदर ही अंदर घुट रही थी, टूट रही थी। ताने तंज फप्तियाँ उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। इस हालात में आखिर कोई पढ़ाई कैसे कर सकता है? रोज़ रोज़ वही बातें, वही गालियाँ देता पीछा करता लड़का श्री सह नहीं पाई। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उस दिन विद्यालय में वो झुंड जब उस पर ताने मार रहा था तो उनके पास चली गई। बोली, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? उस झुंड में से बारी बारी से आवाज़ आई, बिगाड़ा? बिगाड़ा तो बहुत कुछ है। हमें अपने लव लेटर में शामिल जो किया है, अब शामिल किया ही है तो झेलना तो पड़ेगा ही। तुम कितना भी रो लो, इन आंसुओं से हम पिघलने वाले तो हैं नहीं। श्री, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? हमारे पास उस लेटर की फोटो कॉपी है, एक बोली। श्री रोकर, तो दिखाते क्यों नहीं? अरे इतनी आसानी से कैसे दिखाएंगे? थोड़ा इंतज़ार कर लो, सब्र कर लो, दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तुम्हें ही नहीं, पूरे स्कूल को दिखाएंगे। सब एक स्वर में बोले। श्री का दिल कांप गया। प्यार, मोहब्बत, कस्में, वादे सब उसे बकवास लगने लगे। उसे किसी लंबी साजिश के तहत फंसा दिया गया था। उसे ऐसा लगने लगा, इतना छल, इतना कपट, ऐसा धोखा जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की, उसके साथ वो घटा। चंद सालों की जिंदगी से उसे मोह न रहा। इतनी भयानक दहशत भरी जिंदगी से उसे मौत कहीं ज़्यादा आसान लगने लगी थी। श्री अब स्कूल नहीं जाना चाहती थी, मगर उन लड़कियों के झुंड की वजह से कि वो ये ना सोच लें कि डर के मारे घर बैठ गई है, इसलिए अगले 3 दिन वो फिर से स्कूल गई। रास्ते में उसी लड़के की भद्दी गालियाँ और स्कूल में फिर वही तमाशा। आज हम लाए हैं लेटर की फोटोकॉपी, कोई इस झुंड में बोला। फिर लेटर को पढ़ने का सा बहाना करने लगे और श्री के शब्द लेटर वाले दोहराने लगे। उन्हें देखकर लगता था कि वो सच में लेटर लाए हैं। वो इस तरह से घेरा बनाकर कुछ देखने लगते थे। श्री बहुत ज़्यादा सहमी घबराई थी। वो सब उसकी इस हालत को एंजॉय कर रहे थे, चाह रहे थे कि वो रोए, गिड़गिड़ाए। क्या किसी ने भी ऐसे टीनेजर देखे हैं जो बेवजह अपनी ही हम उम्र छात्रा को इस तरह से टॉर्चर करें? इससे बड़ी अमानवीयता और हो क्या सकती है कि किसी को तुम अपने तानों तंजों से मौत के मुंह में धकेल दो। उसको विद्यालय में तिल तिल कर मारा गया, रुलाया गया, कहीं उसे बैठने नहीं दिया गया। आखिर कितना झेल पाती वो? इस घटना की खबर न उसके माँ बाप को थी, ना ही रिश्तेदारों को, और ना ही स्कूल के टीचरों को। श्री चाहती ही नहीं थी कि किसी को पता लगे, क्योंकि वो नहीं झेल पाती जब उसको ही गलत ठहराया जाता, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। वो था किसी लड़के को लव लेटर लिखना। आज श्री ने ठान लिया था कि आज वो आखिरी बार स्कूल आई है। उसके बाद
वो कभी स्कूल नहीं आएगी। अंदर ही अंदर उसने एक भयानक निर्णय ले लिया था। अब जब वो स्कूल पहुंची, रोज़ की तरह ही हम लेटर लाए हैं, हम लेटर लाए हैं सुना। वो उस झुंड के पास पहुंची और बोली, लाए हो तो दिखाओ ना। तुम लोग जानबूझकर मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? मेरी तबीयत खराब है कई दिन से, मगर तुम्हारी वजह से मैं स्कूल आ रही हूँ ताकि देख सकूँ वो लेटर, मगर अब मैं कल नहीं आऊँगी। उनमें से एक बोली, कल दिखा देंगे। श्री ने जवाब दिया, अब जो भी करो। तमाशा जारी रहा। अपने स्कूल से छुट्टी भी हो गई। श्री घर पहुंची। अब कोई स्कूल नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई जिंदगी नहीं। ऐसा निर्णय कोई कब लेता है? जब जीवन में कोई रास्ता नज़र ना आए, जीने से डर लगने लगे, तो लोग मौत को गले लगा लेते हैं। ये समाज ही है जिसमें कुछ ऐसे क्रूर लोग भी हैं जो किसी को प्रताड़ित कर आनंद लेते हैं, किसी के आंसू बहाकर खुश होते हैं। आहा, दया या उदारता कहाँ गई? क्या इन्होंने नैतिक शिक्षा नहीं पाई या पढ़ी, लेकिन ग्रहण नहीं की? मनुष्य रूप में अगर कोई मनुष्य पर ही अत्याचार करे, निर्ममता दिखाए, तो क्या आप उन्हें मनुष्य कह सकते हैं? क्या शब्द उपयुक्त होगा उनके लिए? नहीं गई श्री अगले दिन स्कूल। वो अपने गांव वापस जाने की तैयारी कर रही थी। काफ़ी समय से ठीक से खा नहीं पाई थी, तो काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी। उस दिन उसके स्कूल में किसी वजह से हाफ डे में छुट्टी हो गई थी। श्री से सहानुभूति रखने वाली एक लड़की जो उसी की क्लास में पढ़ती थी, वो श्री से मिलने आई और उसे बताया कि आज वो लड़कियां वो लेटर लेकर आई थी। उन्होंने उसकी कई सारी फ़ोटोकॉपी बनाई थी और स्कूल की हर क्लास में बांट दी। वो राइटिंग भी तेरी ही लग रही थी। श्री ने जब ये सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दहशत से भर गई। वो सारा दृश्य उसकी आंखों के चारों ओर घूम गया। जुबान सिल गई, आंखें डबडबा गई। उफ, अब और क्या शेष रहा? अब तो